आज दिनांक 26 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मुरादाबाद की बिलारी एवं कुंदरकी लोकसभा के अंतर्गत आज रामरतन इंटर कॉलेज पर जनसभा को संबोधित किया गया। उनके द्वारा लोकसभा प्रत्याशी पर परमेश्वर लाल सैनी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की गई एवं आने वाले 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होना है। उसको लेकर जनता से अपील की ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वोट का प्रयोग करें, जिससे परसेंटेज में बढ़ोतरी हो। सीएम योगी द्वारा विपक्ष पर जमकर हमला बोला, साथ ही उनके द्वारा मैनिफेस्टो को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। विपक्ष के घोषणा पत्र में देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष द्वारा घोषणा पत्र में महिलाओं के मंगलसूत्र जैसी बातों को लेकर भी जिक्र किया गया, लेकिन हमारी सरकार जनता हित में लगातार कार्य कर रही है। हर चीज जनता तक पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब की बार मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का कार्य जनता करेगी। आज रामरतन इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर भारी संख्या में सीएम योगी को सुनने लोग पहुंचे। उनके द्वारा लगातार जय श्री राम के नारे लगाए गए। सीएम योगी के पंडाल के सामने 4 बुलडोजरों को खड़ा किया गया, जिन पर लगातार फूलों की बरसात की गई। प्रत्याशी पुत्र जेपी द्वारा दी जानकारी। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से कैमरामैन फरासत अली के साथ मोहम्मद वसी की रिपोर्ट। करने के लिए आमंत्रित करूंगा मुरादाबाद के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय आकाश पाल जी। लगातार काम करते रहे ना, कोई संकोच नहीं रहा और सम विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। उनकी प्रत्याशिता का मतलब इस क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी, और सुरक्षा की गारंटी तो वैसे भी जब से आपने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई है, कोई दंगाई और किसी कर्फ्यू के समर्थक की हिम्मत है क्या कि वो कर्फ्यू लगवा दे या दंगा करवा दे। उसको मालूम है कि अगर दंगा करवाएगा तो राम नाम सत्य है की यात्रा भी उसकी निकल जाएगी। फिर बहन और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे लेकिन इसके लिए आपको परमेश्वर लाल सैनी स्वयं बनना पड़ेगा। घर घर जाना होगा, एक एक वोट को कमल चुनाव चिन्ह पर लाना होगा। अगर आप इस कार्य को करने में सफल होते हैं तो बहनों और भाइयों, संभल में फिर से कमल खिलेगा, और संभल में कमल खिलने का मतलब कल की अवतार की भूमिका की तैयार हो जाएगी। यही तो मान्यता है। हमारे धार्मिक शास्त्र इसी बात का उल्लेख करते हैं। कलयुग में कल की अवतार होगी संभल में। अधर्मी, अत्याचारी, अन्यायियों को सही जगह पहुंचाने का काम करेंगे कल की भगवान, और इसका आधार बनेगा कमल का निशान। कमल निशान के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं, आपसे कहने के लिए। और बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको करना होगा, एक एक घर जाना होगा। स्वयं परमेश्वर लाल बन पाएंगे, घर घर जाएंगे। बहनों और भाइयों, ये चुनाव महत्वपूर्ण है, देश का चुनाव है कि फिर एक बार, अब की बार 400 पार के लिए संभल भी उसमें एक होगा। ये संभव कर पाएंगे, संभल संभव करेगा। और इसके लिए आपको कुछ दिन का समय, खेती बाड़ी का काम लगभग पूरा हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है। और 2 बार आए तो भी क्या दिक्कत आ रही। देश के लिए अगर समय देने की आवश्यकता पड़ेगी, हम 1 दिन नहीं 1 महीने का समय देश के लिए कुर्बान करेंगे। ये सहमत है ना? अरे हमारा देश है, जीवन हमारा, देश हमारा, तो हमारा जीवन है, हमारी सुरक्षा है, हमारा देश है, और वोट भी हमारा है। तो सरकार भी तो हमारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसके लिए कमल चुनाव चिन्ह के लिए मैं आया हूं आपसे अपील करने के लिए कि परमेश्वर लाल सैनी को 7 मई को पड़ने वाले चुनाव में भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? जिता करके भेजेंगे तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
हेलो, आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करूंगा मुरादाबाद के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय आकाश पाल जी। के कार्यक्रम के बारे में तो क्या कहें, अद्भुत कार्यक्रम। इतना जनता ने प्यार दिया है, हमारी सोच से परे प्रोग्राम हुआ है और इस जनता का जो प्यार है हर आदमी के सर पे चढ़ के बोल रहे हैं। आज कितनी बड़ी मात्रा में जनसंख्या इकट्ठा हुई यहाँ, कितने लोग आपके? अकल्पनीय, कोई गिनती नहीं। शायद बिलारी के इतिहास में ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ होगा जिस प्रोग्राम में इतनी बड़ी तादाद में जनता ने भागीदारी करी। जैसा कि लगातार पिछली बार 2 बार रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रमों में नहीं आ पाए थे, टिकट हुआ था परमेश्वर लाल सैनी जी को, और आज ये जनसभा हो पाई है 3 बार के बाद। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि जनता ने और भगवान की कृपा कैसे क्या समर्थन मिलेगा? देखिए, दोनों ने अपना ना पूरा का पूरा जितना प्रयास हो सकता था किया। योगी जी ने अपनी तरफ से किया और पब्लिक ने भी योगी जी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप देख रहे हो पब्लिक के लिए माने की सड़कें भर गई। आज एक चीज़ देखी गई कि जब चेकिंग के दौरान जब जनता अंदर जा रही थी तो काले कपड़े वालों को, बुरखों वालों को रोका गया और वो लोग वापस गए। राज क्या कहना चाहेंगे? नहीं, काले कपड़े के लिए ये था कि काला कपड़ा जनता में अलाउ नहीं है, तो जो टी शर्ट वगैरह थी उसके लिए रोका गया। उस मुस्लिम महिलाओं को यहाँ से वापस किया गया था? नहीं, ये मुझे जानकारी में नहीं है।